खाना नहीं खाते हैं, व्रत रखते हैं और खान पान भी अच्छा होता है। जो नॉन वेज खाने वाले होते हैं शाकाहारी बन जाते हैं। मेरी समझ में शायद ऐसा ही होता है। नवरात्रि पर विशेष ध्यान रखते हैं, खाने पीने का भी कोशिश करेंगे कि हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। जो ममता बहन ने सुनाया कि घर में कलह कलेश ना हो, इस पर भी ध्यान रखते हैं, है ना। तो ये सब बातें सिर्फ 9 दिन तक ही याद रखते हैं, इसके बाद फिर वही वातावरण। और अगर हम 30 दिन 365 दिन भी अगर इतना टेंशन रखें तो हमारा जीवन कितना सुंदर बन जाए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। जिसके लिए आज हम कहते हैं कि ये मेरा मन एक रस नहीं रहता, मेरा मन भागता है, मेरा मन डिस्टर्ब है और डिप्रेशन में हो गए हैं। क्यों हो गए हैं ये सब, क्यों हो गया है आज समाज के अंदर ये सब? तो इन्हीं कारणों से हो गया है। खान पान की शुद्धता नहीं है ना, व्यवहार ठीक नहीं है। आज जो बहन जी ने सुनाया, मीना बहन जी ने, कि आज रावण है ना, हम सब में ही सब रावण है, तो सब समाज में तो वो है ही है रावण, लेकिन हम सब के अंदर रावण। कौन सा रावण? 5 भूत, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, यही तो रावण, बुराइयों का प्रतीक ही रावण है। और आज समाज में इतना जो लड़कियों पर बहनों पर इतने जो जुल्म ढाते हैं, तो वो क्यों करते हैं ये सब, है ना? इसी रावण के वशीभूत होकर तो करते हैं। जो कामेशु क्रोधेशु होते हैं वो यही काम तो करते हैं। अगर उनका खान पान, उनका संग है और ये सब बातें ठीक हो जाएं, अच्छी हो जाएं, आचार विचार अच्छे हो जाएं, तो समाज में इतनी जो गलत ये सब भ्रष्टाचारी हो रही है तो ये तो ना हो ना। लेकिन सिर्फ 9 दिन तक तो बहुत कंट्रोल करके रखते हैं, लेकिन 9 दिन के बाद तो ऐसे हैं, कैसे हो जाते हैं जैसे कहीं एकदम जेल से निकले हैं। सब वही पुराने काम हैं जो ऐसे लोग होते हैं, सभी नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के लिए। तो ये शिक्षा जैसे बहन जी ने सुनाया है कि हम बेटों के लिए नहीं कहते हैं, बेटियों का इतना ध्यान क्यों रखते हैं, तो ये वास्तविक है। जितना हम बेटियों पर नज़र रखते हैं, इतना ही अगर हम बेटों पर नज़र रखें तो शायद आज ये जो वातावरण फैला हुआ है इतना दुनिया भर का, तो शायद ये नहीं हो। तो सुनते ही है सब क्या क्या हो रहा है, एक एक बात सुनाने की आवश्यकता नहीं है ना। तो अगर 30 दिन करें, 365 दिन करें, तो ये अच्छा 9 दिन ही क्यों रखा जाता है? 9 दिन इसलिए रखा जाता है कोई भी बात को छोड़ने के लिए। जैसे यज्ञ भी रचते हैं कोई काम सिद्ध होने के लिए, तो कितने दिन? 11 दिन, 21 दिन, 1 मास, सवा मास, 1 साल, सवा साल, ऐसे रखते हैं ना, क्योंकि वो चीज़ हमारे अंदर जो पॉजिटिव वो आ जाए। तो 9 दिन तक अगर ये रखते हैं, अगर 9 दिन के अलावा और दिन बढ़ा के ये बुराइयों का, कि हमारे अंदर कोई बुराई ना है, तो मुझे लगता है कि एक एक दिन अगर 9 दिन और 8 दिन, 7 दिन इस तरह से आगे आगे बढ़ते रहें, तो जो बुराइयां वो धीरे धीरे निकल जाए, उस पर हम अटेंशन दें, तो बुराइयां निकल जाएंगी और हमारे जीवन में अच्छाइयाँ, जिसको हमारे आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं 21 दिन का योग रखो, यानी परमात्मा को याद करो तो शक्ति आएगी। और 21 दिन के अंदर कोई काम सिद्ध करना है तो 21 दिन तक बराबर हमें अपने मन को एकाग्र करके रखना पड़ेगा, और होता भी है सो। तो ऐसे ही दुनिया में भी अगर 9 दिन में जब इतनी हमको सिद्धि मिल सकती है, तो अगर आगे हम यही जारी रखें तो आप सोचिए कि हमारा जीवन कैसा बन जाएगा, हमारा घर कैसा बन जाएगा, हमारे आचार विचार कैसे बन जाएंगे, हमारा सबसे व्यवहार कैसे हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो जब ये रावण खत्म हो जाएगा तो सारे खत्म ही हो जाएगा, सब कुछ बात ही खत्म हो जाएगी, नेगेटिव वातावरण ही सब खत्म हो जाएगा दुनिया का, सब पॉजिटिव सबके अंदर आ जाएगा। तो ये जो आज समाज का वातावरण बदलना है, तो इसकी आवश्यकता है, जिसके लिए हमारी बहन जी हैं, हम भी हैं, सब लगे पड़े हैं, सिर्फ इसी वातावरण को बदलने के लिए लगे हुए हैं ना। अभी हमारे माउंट आबू में प्रोग्राम थे, सभी नेताएं भी गए, है ना, साइंस वाले भी गए, मेडिकल वाले भी गए, है ना, धर्म गुरु लोग भी गए, महात्मा लोग भी गए। सबको यही संदेश देता है कि हम सब मिल करके इस तरह की अगर ये ऊर्जा फैलाएंगे, पावर शक्तियाँ फैलाएंगे, तो ये सारा विश्व तो बदल ही जाएगा। भारत तो क्या, सारा विश्व ही परिवर्तन हो जाएगा, और होना ही होना है। क्योंकि
अभी हमारे साथ राज्य सत्ता भी तो ठीक चल रही है ना, जब राजनेता लोग ठीक होते हैं तो सब कुछ ठीक हो जाता है। धर्म सत्ता भी ठीक हो, वो भी अपना काम कर रहे हैं, तो सब कुछ जब राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, साइंस सत्ता सब ठीक चलने लगेंगे तो वातावरण भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं तो इतनी शुभकामना रखती हूँ आप सबके प्रति, सारे विश्व के प्रति, कि सभी अपने आप को बदलें और निगेटिव से हट करके पॉजिटिव में आ जाए। सोच को बदलना है, अपनी नेगेटिव सोच को बदलना है। जो हमारे पास नेगेटिव संकल्प आते हैं ना, उसको बदल दो, उल्टा कर दो, पॉजिटिव में ले दो। और जब संकल्प हमारा पॉजिटिव चल जाएगा तो हमारा ये सारा वातावरण घर का, क्योंकि हमारा स्लोगन ही क्या है, आध्यात्मिक स्लोगन ही क्या है, स्वयं परिवर्तन सो विश्व परिवर्तन, स्वयं परिवर्तन सो घर परिवर्तन, घर परिवर्तन से आसपास का एरिया परिवर्तन, फिर राज्य देश परिवर्तन, सारा विश्व परिवर्तन तब होगा। पहले हमें अपने आप में परिवर्तन करना पड़ेगा, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं इतना ही कहूँगी क्योंकि बहन जी को जाना है, जल्दी है। तो आज की शुभ अवसर पर आपको बहुत बहुत वेलकम है, दिल की गहराइयों से आपको स्वागत है दोनों बहनों का। और आगे भी हम आप सबसे फिर मिलते रहेंगे आपसे और बुलाते रहेंगे, आप आते रहना, ठीक है।